फराजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एमपी बलूचिस्तान असेंबली से थोड़ी देर पहले भी हमसे गुफ्तगू कर रही थी। फराज साहिबा, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। एक तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा जो उस वक्त रह गई थी, और दूसरा ये कि यकीनी तौर पर हैंडलर्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि तमाम तर जो मामलात हैं सहूलतकारी के बगैर ये मुमकिन नहीं होते हैं। इनके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि 2 दहाइयों से पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क की तरक्की की जो रफ्तार है और फिर अमन और अमान की सूरत हाल को भी इसके साथ साथ मुतासिर किया है। और अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो हमारी जो अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों ने यहाँ के अवाम और तरक्की को जिस तरीके से, आप ये देखें कि हमारे जो फराजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हम मामले पर गुफ्तगू कर रही थी और अपने नाज़रीन को ये बताएं कि थोड़ी देर पहले तकरीबन 11 बजे के करीब एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी कि की गई है अदीला बलोच की जानिब से, और पेशे से वो एक क्वालिफाइड नर्स हैं। उनकी किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई, उनको एक मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया गया, फिर उनको पहाड़ों पर ले जाया गया, पहले उनका पूरा माइंड बना दिया गया कि किस तरीके से उनको एक गलत कामों के लिए मुल्क दुश्मन अनासर बनाकर पेश करना है, किस तरह से उनसे इस तरह का काम लेना है, और फिर उसके बाद उनको पहाड़ों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जिस तरह से भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो अपने तमाम तरकीब पर शर्मिंदा भी थी, पशेमान भी थी। उन्होंने कहा कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें। अपने नाजरीन को इस वक्त बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की गई है, मुल्क दुश्मनों का बलूचिस्तान में ख़वातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। बात करेंगे एक बार फिर से, फराजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज साहिबा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए, अब तो मैं सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को और हुकूमत बलूचिस्तान को। फिर आप ये देखिए कि दुश्मन का नापाक चेहरा जिस तरीके से हमारे सामने आया हुआ, और फिर एक फेक प्रोपेगेंडा हमेशा से हम सुनते आए हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि मिसिंग पर्सन। और आप देखिए, अगर खुदा न खास्ता दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता और ये अदीला चली जाती, और फिर कल को इन्हीं के लवाहिकीन जो थे वो फिर मिसिंग पर्सन में अदीला का नाम डाल देते, और फिर एक धरनों का रिवाज काफी अच्छे से आप देख रहे होंगे बलूचिस्तान में जो चल रहा है, फिर अदीला के नाम पर भी धरने शुरू हो जाते। तो एक तो ये मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो एक फेक प्रोपेगेंडा है उसकी असलियत भी सामने आई है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ आपने अदीला का बयान भी सुना होगा कि जिस तरीके से वो एक पढ़ी लिखी और क्वालिफाइड नर्स है, उसको किस तरीके से राब्ता किया गया, उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई, उसे पहाड़ों पर लेके जाया गया, और फिर वहां पर उसने जो हालात बताए कि वो 3 दिन के अरसे में उसने वहां पर क्या हालात देखे कि बगैर किसी फैसिलिटीज के, बगैर किसी सहूलत के वहां पर बच्चे बच्चियों को रखा गया है। मैं यहाँ पर ये हैरान हूँ कि अगर बलूचिस्तान के बारे में बात करें या बलोचों के बारे में बात करें तो मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म के अपने आप को बलोच कहते हैं। इनकी गैरत कैसे इस बात को मानती है कि वो अपनी ही बेटियों को, अपनी ही बहनों और अपनी ही बच्चियों को इस तरीके से पहाड़ों पर लेके जाएं और उन्हें इस खस्ता हाली में रखें और उनको फिर अपने नापाक इरादों के लिए उनको इस्तेमाल करें। आप ये देखें, पिछले दिनों जब हमारा बजट पेश हुआ उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा जो अपना बजट था उसको मख्सस किया तालीम के लिए। फिर वजीर आला ने आते साथ ही ये इनिशिएटिव लिया जहां उन्होंने ये बयान दिया कि जो लोग बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहते हैं, रियासत ने, हुकूमत ने हमेशा उनके तरह माँ जैसा सलूक किया है, वो आए, बैठ के मसाइल का हल हम निकालते हैं। लेकिन फिर जब बात आ जाती है हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की और एक रेड लाइन की, जब आप हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे बलूचिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे बच्चे बच्चियों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर रियासत और हुकूमत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जी अच्छा फराज साहिबा, जिस तरह से अदीला की जानिब से बताया गया कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं जो पहाड़ों पर होते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, वो किसी भी वक्त खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड किसी भी ऐसे मंसूबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का इसमें क्या किरदार होगा, रसाई किस तरह तक वहाँ तक मुमकिन हो सकेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे वजीर आला ने अपने जितने भी मुंतखब अरकान थे उनको ये भी कहा था कि आप अपने जो राब्ते हैं उन्हें मजीद तेज करें अपने अपने इलाकों में, और लोगों को अवेयर करें कि वो किस तरीके से जो दुश्मन हैं अपने जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं हमारे बच्चे और बच्चियों के जरिए। और फिर इसके साथ साथ स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल पे भी मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी भी बनती है, और हमने भी एक अवेयरनेस कैंपेन का आगाज किया है कि हमारे टीचर्स भी और हमारे माँ बाप भी अपने बच्चे बच्चियों पर कड़ी नजर रखें
اور یہ دیکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں یا وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے پازیٹیوٹی کی طرف, انہیں صحیح راستے پر اگر لے کے آنا ہے. تو اسی طریقے سے روزگار کے مواقع, یہاں پر میں ذکر کروں گی کہ 30,000 کے قریب ہمارے نوجوان حکومت بلوچستان ابھی انہیں مختلف یونیورسٹیز میں ابراڈ بھیج رہی ہے مختلف کورسز کے لیے. ہم اپنے کھیلوں کے میدان آباد کریں گے, اور میں یہاں پر یہ بھی پیغام دوں گی اپنے دشمن کو کہ چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے, بلوچستان کو پاکستان سے کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت ہی زبردست میسج آپ نے دیا ہے. یقینی طور پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام تر جو صورتحال ہے, جس طرح کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, اس میں حکومت کامیاب بھی ہو اور پاکستان کو ہمیشہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان سے محفوظ رکھا جا سکے. فرازیم صاحبہ MP بلوچستان اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.